इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा सुनते रहिए, सुनाते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए। क्यों? एक साथ तीन काम। कलमश को शांत करती है कथा, मन को निगृहित करके शम में प्रवेश करा देती है, इंद्रियों का दमन कर देती है और सुख बढ़ा देती है। राम सुजस सुखमूल सादर सुनहि। सुनाओ महाराज, कथा सुनाओ। है आपको सुनाया था ना, हमको को नहाय राम कथा गंगा सुखम बह जाए को नहाय। भाग्यशाली हैं हम आप, मानव शरीर मिला है और कथा गाने को सुनने को मिल रही है। सादर सुनहि जतिन पर राम रहे अनुकूल। भगवत कथा जो सुनता है, राम कथा जो सुनता है, भगवान उस पर अनुकूल होकर कृपा करते हैं। शिव बाबा ने अंत में कहा है, दोहा क्रमांक भैया देखो, रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण। 128 उत्तरकांड, मां 128 उत्तरकांड में वो दोहा जो भगवान शिव ने कथा सुनाने के बाद कहा, देवी रामचरण रति जो चाह, चाहे जो अथवा पद निर्वाण, क्या करे भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुट पान। राम जी के चरणों में रति, रति माने परम प्रीति। रति कामदेव की अर्धांगिनी का नाम है, प्रेम की सर्वोत्तम अवस्था का नाम है रति। जगत के जीव का प्रेम तो राग है साहब, भगवत प्रेम अनुराग है, लेकिन परमात्मा के सिर चरणों में प्रेम की पराकाष्ठा अवस्थित हो जाए उसको कहते हैं रति। रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोय कथा करबु श्रवण पुट। भाव पूर्वक, बेभाव पूर्वक नहीं। कथा सुनाओ महाराज, भगवान की कथा सुनाओ, ये भाव पूर्वक। करबु श्रवण पुट पान, केवल कथा सुनो, सब अपने आप हो जाएगा जो होना है। कठिन काल मलकोस धर्मन ज्ञानन जोग जप, कुछ बनेगा नहीं। क्यों? अरे इतना कठिन है, कुछ नहीं बनेगा, लेकिन कर तो सब रहे हैं। हम करते कम हैं, कहते अधिक। इसलिए कठिन काल मलकोस, ये मलागार है कठिन, कलिकाल मलागार है। धर्म नहीं सधेगा। धर्म हम करते हैं तो करते कम हैं, कहते ज्यादा हैं, इसलिए धर्म नहीं सधेगा। ज्ञान नहीं सधेगा। ज्ञान क्या है? नित्य का संग्रह और अनित्य का छूटना, ये ज्ञान है। जो नित्य है परमात्मा, उसका हम संग्रह करें, ज्ञान है। चक्रवर्ती जी महाराज का बालकांड की पंक्ति देखिए, केवल सुनना है मां। अवधपुरी रघुकुल मनिरा वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्यापुरी के महाराज चक्रवर्ती जी दशरथ जी राजा थे। क्या नाम? दशरथ। इंद्रियां दसों बस में। दशरथ कैसा जीवन? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग
धर्म धुरंधर थे, धर्म धर्म की धुरी को धारण करते थे, हृदय में भगवान की भक्ति, मति में राम जी, और ज्ञानी थे। ज्ञानी अर्थात धर्म आचरण करके नित्य का संग्रह करते थे। नित्य कौन? राम जी। इसलिए भगवान आ गए। ज्ञानी बने हम, अज्ञानी नहीं। संसार का संग्रह नहीं करना, भजन का संग्रह करना है, कथा का संग्रह करना है, स्मरण का संग्रह करना है, नाम का संग्रह करना है। ज्ञानी जो नित्य होता है उसका संग्रह करता है। जैसे जब प्रवाह आएगा तो यही रहेगा। मनुष्य के शरीर में ही भगवान का भजन होगा। जितना हो जाए यथार्थतः उतना हमारा अपना, ये ज्ञान है। क्या संग्रह करना और किससे मुक्त होना। कठिन काल मलकोष धर्मन ज्ञानन जोग जप बनते ही नहीं। जिसका बने सौभाग्यशाली। परिहरि सकल भरोस, संसार के सारे आशा भरोसा छोड़कर राम ही भजहि ते चतुर नर। वो चतुर कौन? जो भगवान का भजन करे, भगवान का स्मरण करे। तो चतुर बनना है भगवान के भजन में। संसार के समान में चतुर नहीं बनना है। पूज्य बापू बहुत पहले एक कथा सुनाया करते थे। एक आदमी, उसके पास एक सिक्का था। स्टेशन पर उतरा अखबार लेने के लिए। सिक्का खोटा था, चल नहीं सकता था। तो जो चतुर होते हैं लोग सोचते हैं ऐसी जगह चला दें कि सामने वाले को ठग दे। स्टेशन उतरा, गाड़ी चली, अखबार वाले को अखबार लाओ बाबू। तुरंत पैसा दिया, अखबार लिया, अंदर पहुंचा, ठग दिया। ठग दिया उसको। किसको ठग दिया? अखबार वाले को। अखबार देखा तो परसों का अखबार। ये तो ठगा, वो उसका भी फूफा निकला। आप विचार करो। ये इस तरह की चतुराई। हम जब दूसरे को ठगते हैं तो लगता हम तो बहुत बहादुरी करके आ गए। नहीं, कोई किसी को नहीं ठगता। जब दूसरे को हम ठगते हैं तो अपने को ठगते हैं। बहुत पहले मेरा एक स्लोगन था, याद रखिएगा, ठगा जाओ ठगो मत। बहुत पहले 90, 97, 98 में मैं कहा करता था, ठगा जाओ ठगो मत। क्यों? जो आपको ठगेगा उसका फल वो भोगेगा। आप किसी को ठगेंगे, फल आपको भोगना पड़ेगा। गलत नहीं। यहां राम ही भजहि ते चतुर नर। भजन हो, पूजन हो, स्मरण हो, बताइए मत। मस्त रहिए, अपने में करते रहिए। क्यों किसी को बताना? सत्कर्मों का प्रचार पुण्य का नाश करता है। सत्कर्मों का प्रचार पुण्य का नाश करता है। इस सदैव स्मरण रखिएगा। हमने ये किया, हमने वो किया, कोई कहे वहां से फूटिए, वहां से चलिए, नहीं तो वो कहेगा आपका पुण्य नष्ट होगा। करिए नहीं। पुण्य बढ़ाना है। आपको पता है ना, महाराज क्या नाम था जो ऊपर चले गए थे देह सहित? हैं? त्रिशंकु महाराज ऊपर पहुंचे, देवलोक पहुंच गए। किसने भेजा? गुरु विश्वामित्र जी ने गायत्री तपस्या से भेज दिया ऊपर। गुरु वशिष्ठ जी तो मना कर दिए कि संभव नहीं है, ये तो ब्रह्मा जी की प्रकृति के खिलाफ। लेकिन विश्वामित्र जी तो राजअंशी थे, उन्होंने भेज दिया। अरे कैसे संभव नहीं है? जो वो नहीं करेंगे वो मैं करूंगा, कर दिए। तो ऐसे गुरु जी लोग तो करते ही हैं, वो नहीं करेंगे, आओ हम कर देते। कर दिए, गए। इंद्र ने देखा, अब इंद्र ने टेक्निक निकाली, भेद नीति निकाली। हाँ महाराज, आसन तो मिल ही गया। महाराज आप अखंड भूमंडल के आप एक छत्र महाराज। महाराज कैसे कैसे आप आए? बस त्रिशंकु जी शुरू हो गए।
ये यज्ञ किया, वो यज्ञ किया, कहते कहते जैसे उनका पुण्य क्षीण हुआ तो इंद्र ने धक्का दे दी, जाओ जाओ लटकाओ। जब इंद्र ने धक्का दिया तो चिल्लाए, त्राहि 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 त्राहि, विश्वामित्र भगवान मेरी रक्षा हो रक्षा हो। विश्वामित्र ने इधर से तप लगा दिया, इंद्र ने उधर से धक्का दे दिया, गुरु जी ने इधर से तप लगा दिया। त्रिशंकु महाराज आज तक लटके हैं साहब। तभी तो त्रिशंकु, हाँ ध्यान रहे, हम सत्कर्म करें। ये यहां जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है कठिन काल मलकोस। हम गंगा नहाते एक दिन और बताते हैं 35 दिन। कल गंगा नहाए थे, जो नहीं पूछे उससे भी प्रसंग चलाकर, अब आजकल घर में क्या नहाना, पानी भी नहीं आता है, हम गंगा गए थे। जबरन आदमी प्रयोग करता है, इसीलिए कहा कठिन काल मल कोस। धर्म न सहज धर्म आदमी कर नहीं पाएगा। गोस्वामी जी की बात है ये। ज्ञानन ज्ञान सधता नहीं है। जोग जप अष्टांग योग, 4 घंटा बैठने को कहते आदमी 14 बार आसन बदलता है, बैठ नहीं पाता। और स्थिर सुखमासनम, जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक आप साधन कैसे करेंगे साहब। 12-12 घंटे एक आसन पर बैठकर जप होवे तो जप की सिद्धि होती है। कम से कम 24 पुरस्चरण कलयुग में कोई कर ले। बड़े भैया 16 कर चुके थे, बड़े भैया 16 कर चुके थे। 24 पुरस्चरण हो तो भगवत प्रीति अपने आप गति में आ जाती है, स्वभाव सध जाता है। राम नाम का, राम महामंत्र का 24 पुरस्चरण कर ले तो धीरे धीरे, दासबोध ग्रंथ में बड़ा सुंदर लिखा है, समर्थ स्वामी जी ने विस्तार से दिया है। तो ज्ञानन जोग जप परिहरि सकल भरोस, कुछ नहीं हो सकता है अस्तु परिहरि सकल भरोस। राम ही भजहि ते, जो भगवान का भजन करता रहे वही जीव कलयुग में चतुर है। तो हम सब लोग चतुर हो जाएं और भगवान का भजन करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।